इनका पेपर आ गया है तो उनको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा वैसे कि इनका सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यश हियर। एंड आज मेरा पेपर था 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में जेई मेंस का। तो जिनको नहीं पता उनको मैं एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरे लास्ट ईयर मैंने 12th के साथ जेई दिया था। तो लास्ट ईयर मेरे 96 परसेंटाइल आ गए थे। और इस लास्ट ईयर जब मैंने ड्रॉप लिया तो इस साल मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 97.5 परसेंटाइल आ गए। एंड अभी अप्रैल का शिफ्ट था मेरा, आज सुबह का पेपर था मेरा। तो पेपर के लेवल के बारे में अगर मैं बोलूँ तो पेपर मॉडरेट ही था, मतलब ऐसा उतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं कह सकते, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ही मतलब काफ़ी ज़्यादा आसान आ गई थी। मैथ्स एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि मैथ्स ही मतलब जो जनवरी वाले पेपर्स थे ना, तो उससे भी ज़्यादा टफ आ गया था मेरे हिसाब से तो मैथ्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी था मैथ्स एंड कैलकुलेटिव भी था। तो स्टार्ट करते फिज़िक्स से। फिज़िक्स मेरे हिसाब से तो मतलब जिन्होंने बेसिक एनसीईआरटी भी किया होगा ना, तो उनसे भी हो गई होगी क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा उतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं जैसे जनवरी में पूछे गए थे क्वेश्चंस, या फिर लास्ट ईयर पूछे गए थे, जिनमें कि मतलब थोड़ा मतलब दिमाग लगाना था बेसिकली। लेकिन इस बार मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस कह सकते हैं। मैंने अराउंड 23 क्वेश्चंस किए, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चंस लीव कर दिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आसान थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे। जो मुझे याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स का, तो उसमें कुछ तो फंक्शन दिया था पी का, पी एज अ फंक्शन ऑफ वी दिया था। तो उसमें टी वी माइनस टी, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस पूछा था दो गैसेस के बीच में का। तो वो मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन। एंड एक क्वेश्चन था शायद से पता नहीं, मतलब याद नहीं आ रहा मुझे, एक क्वेश्चन और मैंने छोड़ दिया था। हाँ, फिजिक्स में एक क्वेश्चन था जो कि रे ऑप्टिक्स का था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन था उसमें। तो कुछ तो सन का वेवलेंथ वगैरह कुछ दिया था, ऐसा कुछ तो था शायद से। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो मैं करके ही नहीं गया था, इसलिए मतलब वो हुआ नहीं मुझसे। लेकिन 2 अप्रैल के शिफ्ट में भी शायद से क्वेश्चन आया था एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से। लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मतलब मैंने स्टार्टिंग में भी नहीं किया था, तो वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे। फार्मूला भी रट्टा मार के कुछ हो नहीं रहा था मुझसे, मतलब वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आई पीस क्या होता है वगैरह, क्योंकि बेसिक मुझे पता ही नहीं था कि क्या है। क्योंकि लेक्चर्स में मैंने लेक्चर्स ही स्किप कर दिए थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, ये सोच के कि वो आएगा ही नहीं। लेकिन उससे एक क्वेश्चन आ गया, बैड लक था मेरा। और एक क्वेश्चन, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स, और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैंने छोड़ दिया था। तो ऐसे करके मैंने अराउंड 23 क्वेश्चंस कर दिए थे फिजिक्स का अटेम्प्ट। तो जिनको पता है, मतलब जो मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहा है, तो मेरा जो पेपर का अटेम्प्टिंग ऑर्डर रहता है, तो मैं पहले फिजिक्स करता था, और उसके बाद मैथ्स, एंड उसके बाद केमिस्ट्री करता हूँ। तो जब इस वाले पेपर में जब मैंने फिजिक्स कर लिया अराउंड 40 मिनट्स में स्टार्टिंग के, तो सब हो गया था मेरे क्वेश्चंस। एंड मतलब बेसिक ही क्वेश्चंस थे, मतलब यंग्स मॉड्यूलस का क्वेश्चन था, एक मैग्नेटिज्म का भी था एक क्वेश्चन। मतलब आसान ही थे, मतलब जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे ज़्यादातर, तो उन वैसे ही थे क्वेश्चंस। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब दिमाग नहीं लग रहा था कि भाई ये ऐसा करना है, या फिर कुछ इंटीग्रेट वगैरह करना है। आसान ही थे। मैग्नेटिक मूवमेंट का भी एक क्वेश्चन आ गया था, और मतलब 40 मिनट्स में हो गया, तो मतलब आसान ही कह सकते हैं। उसके बाद जब मैंने मैथ्स पे मूव किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ते तो दिमाग में अप्रोच आ जाता है कि मतलब ये करना है, लाइंस दिया है तो डायरेक्शन रेशो से क्या क्या कर सकते हैं, मतलब। तो जब मैंने देखा तो मतलब लेंथी लग रहा था मुझे मैथ्स। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन देखे मैंने, कि कोई आसान क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन नहीं मिला मुझे। तो मैं न्यूमेरिकल सेक्शन पे मूव हो गया, और उसमें भी मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैथ्स के जो इजी है वो कर लेता हूँ। तो मैंने मैथ्स में अराउंड सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया, न्यूमेरिकल वाला, और उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि फिजिक्स आसान आ गई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि केमिस्ट्री भी कहीं ना कहीं आसान ही आई होगी। और केमिस्ट्री एक आसान ही थी, मतलब उतनी भी आसान नहीं कह सकते, अराउंड मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं। केमिस्ट्री में मैंने अराउंड 22 क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही ओवर अटेम्प्ट कर लिया मैंने,
क्योंकि केमिस्ट्री में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, मतलब जब मैं केमिस्ट्री पे मूव हुआ तो मैंने अराउंड 14 to 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो ऐसे करके केमिस्ट्री में मैंने टोटल मैंने जब मतलब पेपर हो गया था मेरा 1 घंटा पहले ही, तो अराउंड 40 क्वेश्चंस कुछ तो हो गए थे मेरे, सब मिला के, मैथ्स के भी मिला के। तो मैंने देखा कि केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ 14 to 15 क्वेश्चंस ही किए और बाकी के क्वेश्चंस मतलब मुझे आ रहे थे, बस कुछ कुछ ऑप्शन एलिमिनेट ही करना था। तो मैंने सोचा कि रिस्क ले लिया जाए और ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो जब मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किए तो अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन मेरे हो गए। तो ऐसे करके मैंने केमिस्ट्री में अराउंड 21 क्वेश्चंस कर लिए। एंड मुझे याद आ रहा है कि 2 क्वेश्चन सीधे बायोमोलिक्यूल्स से ही थे, तो वो दोनों मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स मैंने किया नहीं था। एक क्वेश्चन अमाइनो एसिड्स का था, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से रहता है, तो मैच द कॉलम ही था। तो मुझे तो कुछ याद नहीं था, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं कर पाया मैं। उसके बाद केमिस्ट्री में एज सच वेटेज अगर देखी जाए तो सारे चैप्टर्स थे, लेकिन फिजिकल की केमिस्ट्री की मुझे की वेटेज थोड़ी सी कम लगी इस वाले पेपर में। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की अच्छी खासी वेटेज थी। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कह सकते हैं कि आसान ही थे, मतलब डुएबल थे सारे क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक के मैंने शायद से सारे ही क्वेश्चन कर लिए, बस एक कैरियस मेथड वाला शायद से रह गया था। कैरियस मेथड या पता नहीं नाम क्या कहते हैं उसे, जो AGBR का निकालना था, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल में, तो वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने सोचा कि लास्ट में आके कर लेंगे क्योंकि आसानी है, इसलिए लास्ट में मुझे टाइम नहीं मिला उतना करने का। लास्ट में उसके बाद जब केमिस्ट्री के मैंने क्वेश्चन कर लिया तो मैथ्स पे जब मैं शिफ्ट हुआ तो मैथ्स में मैंने देखा कि मतलब क्वेश्चंस ज़्यादा ही लेंदी थे। तो मैथ्स में मैंने अराउंड 13 क्वेश्चंस किए, क्योंकि मैंने जब देखा क्वेश्चंस ज़्यादा ही लेंदी आ रही है तो कैलकुलेटिव पे थे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा। वेक्टर के थे, वेक्टर का शायद से एक क्वेश्चन था। उसके बाद हाँ 3D के 2 क्वेश्चंस थे लाइंस के, तो वो आसान थे। उसमें से एक मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसकी कैलकुलेशन नहीं हो रही थी मुझसे मैच, उसमें ज़्यादा ही टाइम जा रहा था। जो PQ का डिस्टेंस था शायद से कुछ तो ऐसा, PQ का डिस्टेंस निकालना था, अल्फ़ा वल्फ़ा कुछ तो दिया था। तो मैथ्स में मैंने अराउंड 13 क्वेश्चंस किए। एंड मैथ्स में जो क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल वाले वो भी मुझे मतलब जनरली ऐसा होता है, जो भी मैंने टेस्ट दिया या फिर जो भी PY मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए मैंने, तो न्यूमेरिकल की क्वेश्चंस कुछ कुछ मतलब आसान रहते हैं, मतलब 5 में से मेरे हिसाब से 3-4 मतलब आसान ही रहते थे। तो मैं पहले न्यूमेरिकल सेक्शन देखता था, तो न्यूमेरिकल में बस मैंने एक ही क्वेश्चन किया क्योंकि बाकी के सारे टफ थे न्यूमेरिकल सेक्शन में। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़्यादा वेटेज लगी मुझे। और एक क्वेश्चन था सर्कल वाला, तो वो भी मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू करके रखा था कि मुझे पता था कि वो हो जाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन आसान था। लेकिन लास्ट में टाइम ही नहीं बचा, तो लास्ट में जब मैंने वो सॉल्व करना शुरू किया और जब मेरा आंसर आया उससे पहले ही मतलब कंप्यूटर मतलब पेपर सबमिट हो गया था, तो वो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम हो गया मतलब उतना। लेकिन मेरा पेपर अराउंड अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में 40 मिनट्स में केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद फिजिक्स हो गया 40 मिनट्स में, उसके बाद केमिस्ट्री पे शिफ्ट हुआ मैं, तो 15 क्वेश्चंस मैंने अराउंड 40 मिनट्स में ही कर लिए। उसके बाद मैथ्स पे गया मैं और मैथ्स में 1-2 क्वेश्चंस किए मैंने और फिर से केमिस्ट्री पे शिफ्ट हो गया मैं। तो केमिस्ट्री मेरी ओवरऑल अगर सारी केमिस्ट्री देखा जाए तो 50 मिनट्स में 1 आवर 50 मिनट्स में शायद से कर लिया मैंने। फिर मैथ्स को देखा जाए तो बाकी हुआ बचा हुआ टाइम दे दिया आपने। और मैथ्स में जब मैंने देखा कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो कि AP का था, तो जो फर्स्ट टर्म दिया था 10/3, तो वो वाला क्वेश्चन मुझसे हुआ ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन आएगी उसमें, जो कि सम गिवन था शायद से, सम इक्वल्स टू क्यूब ऑफ लास्ट टर्म। हाँ, तो आप सब कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया, मतलब जिनका पेपर आज था अभी। मैंने जब जितना मुझे मतलब लग रहा था कि सम इक्वल्स टू L³ दिया था, मतलब लास्ट टर्म को मैंने L अज्यूम कर लिया, तो सम इक्वल्स टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके फर्स्ट टर्म गिवन था, n भी गिवन था, तो L ही निकालना था मतलब बेसिकली। तो L में एक क्यूबिक बन रही थी, तो L में जब मैंने वैल्यूज पुट किए मतलब मुझे ऐसा लगा कि आसान है,
तो एल के मैंने नेचुरल वैल्यूज़ 1 2 3 4 ऐसे डाल दिए, लेकिन कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो उसमें मेरा ज़्यादा टाइम चला गया। फैक्टराइजेशन नहीं हो पाया उसका मेरा। कुछ मतलब पेपर में फ्रीज हो गया था मेरा दिमाग तब तक, तो वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि ज़्यादा टाइम चले जाएगा इसमें। तो ऐसे करके मतलब पेपर मुझे जितना लग रहा है मैथ्स का, मैथ्स मेरी अच्छी थी इसलिए ऐसा लग रहा है मुझे कि पेपर उतना भी मतलब टफ नहीं था मैथ्स का, क्योंकि मैंने मैथ्स में एक्चुअली फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने पिक किए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस पिक कर लिए थे मैंने। आसान क्वेश्चन ढूंढने गया था मैं, लेकिन आसान क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा मिले नहीं, मतलब जो कि एक्सपेक्टेड रहता है। तो मैथ्स का लेवल कह सकते हैं कि जो जनवरी वाली शिफ्ट आई थी, मतलब जनवरी वाले जो पेपर्स थे, तो उससे डेफिनेटली मतलब टफ तो था ये वाला पेपर। लेंदी था काफ़ी ज़्यादा, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, और 13 क्वेश्चन ही कर पाया मैं, और क्या ही बोलूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब 15 क्वेश्चंस तो हो जाने चाहिए थे मेरे, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था तो हो जाते थे शायद से, क्योंकि मैथ्स मेरी अच्छी थी। एंड ऐसे करके मैंने टोटल पेपर में अराउंड 52 क्वेश्चंस कुछ तो अटेम्प्ट कर लिए, जिसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री में मैंने ज़्यादा ही ओवर अटेम्प्ट कर लिया। एंड जिनका पेपर आ गया है तो उनको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा वैसे, कि केमिस्ट्री अगर आपने किया है तो बायोमोलिक्यूल्स करके जाना, जिसमें कि जो लास्ट वाला पार्ट रहता है अमाइनो एसिड्स वाला, जो कि निगलेक्ट करके जाते हैं काफ़ी सारे मेरे जैसे। तो वहाँ से मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए थे बायोमोलिक्यूल्स के। उसके बाद फिजिक्स में यंग्स मॉड्यूलस का जो क्वेश्चन है वो तो हर शिफ्ट में ही आ रहा है भाई। 2 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में भी था जो मैंने पेपर डिस्कशन देखे, तो वो भी करके जाना। काफ़ी आसान था क्वेश्चन, मतलब जो बेसिक डेफिनेशन है ना वही लग रही थी कि 2 रेजिस्टर्स सॉरी 2 वायर्स सीरीज में है तो उनका एल इक्वेलेंट सॉरी के इक्वेलेंट निकालना था और डेल्टा एक्स निकालना था, बस। काफ़ी आसान था वो क्वेश्चन। उसके बाद फिजिक्स में और एक पार्ट है कि सिंगल स्लिट वाला जो एक्सपेरिमेंट रहता है ना, तो वो भी अच्छे से करके जाना, क्योंकि सिंगल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन आया था, जो कि मतलब हाँ मतलब मैंने कल वीडियो देख के गया था उसका मैं, एड्यूनिटी वाला, तो वो हो गया था मेरा। एंड एक क्वेश्चन जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले क्वेश्चन रहते हैं वो भी ज़रूर करके जाना, मतलब जिनके पास टाइम है। बाकी तो आप अपने हिसाब से तो कर ही सकते हो। एंड मैथ्स में ऐसा तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि मैथ्स तो कैलकुलेटिव आ रही है बस। 3D का, हाँ 3D के 2 क्वेश्चन थे सीधे डायरेक्ट, एंड प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे। तो वो तो क्वेश्चन मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसमें केसेस बनाने पड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम चले जाएगा। तो ऐसे करके मैंने 52 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। एंड ओवरऑल अगर मैं कहूँ पेपर कैसा था तो मॉडरेट ही कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ साइड। टफ इसलिए क्योंकि मैथ्स टफ आ गई थी, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान था। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ जो जाएगी उसमें एक फैक्टर रहेगा मैथ्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हर किसी ने किया होगा जितना मुझे लग रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 40 क्वेश्चंस तो हो जाने चाहिए थे सभी के। और मैथ्स में बचे हुए क्वेश्चंस, मैथ्स ही मतलब कह सकते हैं डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा इस वाले शिफ्ट की, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड मैथ्स ही देखते हैं अभी क्या होता है। तो यही था मेरा आज के पेपर का रिव्यू। और जिनके भी आज मतलब आज का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हो कि आपका पेपर कैसा गया। एंड आपने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो भी बता सकते हो। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक भी करना। और यही था आज के पेपर के बारे में। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।